नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। अभी हम देख रहे हैं राम मंदिर राष्ट्र मंदिर का 7वां एपिसोड। भगवान श्री राम का अयोध्या पुनरागमन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी प्रेम के वशीभूत हो सामान्य मर्यादा का ध्यान न रख सकें। अपने गुरुजनों माताओं को यूं ही खड़ा छोड़ वे भरत की ओर बढ़ चले। भरत ने जब श्री राम को अपनी ओर आता देखा तो उनकी तंजा टूटी और जैसे गोधली बेला में कोई बछड़ा अपनी गौ माता की वन से वापस आता देख तड़पता उछलता हुआ पास भागा चला आता है, राम के निकट दौड़े चले आए। तापस वेशधारी राम जनक सुता सीता और लक्ष्मण को पुष्पक से उतरता देख शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सहित सभी माताएं, गौतम, वामदेव, जावाली, काश्यप, वशिष्ठ पुत्र यज्ञ सहित 8 मंत्री लपकते हुए आगे को बढ़े, परंतु राम निश्चल खड़े रहे। उनकी दृष्टि अन्य किसी को नहीं देख रही थी, वे तो दूर टकटकी लगाए अनुज भरत को ही देख पा रहे थे। वे भरत जो राम को देख इतने विभोर थे कि पगों को आगे बढ़ाना ही भूल चुके थे। राम भरत को इतनी तल्लीनता से देख रहे थे कि राम की ओर बढ़ रहे अन्य सभी लोग सब चाय से खड़े रह गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी प्रेम के वशीभूत हो सामान्य मर्यादा का ध्यान न रख सके। अपने गुरुजनों माताओं को यूं ही खड़ा छोड़ वे भरत की ओर बढ़ चले। भरत ने जब श्री राम को अपनी ओर आता देखा तो उनकी तंद्रा टूटी। वे जैसे गोधली बेला में कोई बछड़ा अपनी गौ माता को वन से वापस आता देख तड़पता उछलता हुआ उसके पास भागा चला आता है, राम के निकट दौड़े चले आए। श्री राम ने अपनी भुजाएं फैला दी, परंतु भरत ने राम की बाहों का मोह त्याग उनके चरण पकड़ लिए। कितने बड़भागी हैं वे जिन्हें राम की खुली बाह मिलती है, और कितने सौभाग्यशाली हैं वे जिन्हें राम के चरणों में लौटने का अवसर मिलता है। राम ने उन्हें कितने ही प्रयासों के बाद उठाया और गले लगा लिया। भरत की हिचकियां रुकी नहीं रही थी। श्री राम भी भरत जैसा भावुक भक्त पाकर अपने अश्रुओं को रोक न सके। जब दोनों प्रकृतिस्थ हुए तो राम को अपनी भूल ज्ञात हुई। उन्होंने माता कौशल्या के चरण स्पर्श किए। माता सुमित्रा के चरणों में उनका सिर देर तक झुका रहा। लक्ष्मण जैसे नीतिवान पुरुष की माता श्री राम जैसे पुरुषोत्तम के लिए वंदनीय होगी। उन्होंने माता कैकेयी की ओर देखा और देखा माता के नेत्रों में लज्जा और गर्व का अद्भुत मिश्रण है। उन्होंने झटके से माता के चरण स्पर्श किए, फिर उन्हें कसकर गले लगा लिया। माता और पुत्र ने परस्पर मूक संवाद किया और परस्पर धन्यवाद भी। अनंतर श्री राम ने उपस्थित सभी मंत्रियों के चरण स्पर्श किए। वे अपने बाल सखा वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ के चरणों में भी झुकने को हुए, परंतु सुयज्ञ ने इसका अवसर नहीं दिया और बिलखते हुए श्री राम के हृदय से लग पड़े। कितने वर्षों बाद आज सभी के चेहरों पर हंसी खेल रही थी, सबके नेत्र बरस रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण ने भरत एवं अन्य का परिचय अपने सभी मित्रों से कराया। भरत ने सुग्रीव को गले लगाते हुए कहा कि हम आज 4 से 5 हुए। विभीषण से गले मिलते हुए भरत ने उन्हें सांत्वना दी। सभी औपचारिकताओं के पश्चात भरत अपने मस्तक पर अंजलि बांधकर श्री राम से बोले, महाबाहो, आपने मेरी माता का आदर करते हुए यह राज्य मुझे दे दिया था। नरेंद्र, जैसे आपने मुझे दिया था उसी तरह अब यह राज्य मैं आपको वापस करता हूँ। हे शत्रुसूदन, कौवा क्या कभी हंस की चाल चल सकता है, या कोई गधा क्या कभी घोड़े की गति पा सकता है? मैं भी क्या कभी आपके समान राज्य का पालन कर सकता हूँ? मैंने आपकी ही आज्ञा अनुसार इस राज्य की सेवा की देव। अब आप हमारे राजा हो और मुझे अपने एक चाकर के रूप में स्वीकार करें। मैंने राज्य बहुत भोग लिया,
नरेंद्र, अब मुझे श्री चरणों में रहने का सुख मिले। राज्य बड़े भाई का होता है और बड़े भाई का स्नेह छोटे भाई को मिलता है। भाग्य का लेख देखिए, जो राज्य बड़े भाई को मिलना था वह मुझ अधम को मिला, और जिस बड़े भाई के प्रेम का पहला अधिकारी उससे छोटे अनुज अर्थात मेरा होना था, वह मुझसे अनुज लक्ष्मण को मिला। मुझे अनुज लक्ष्मण से ईर्ष्या होती है। प्रभु, इस हठ प्रार्थना को स्वीकारें, सिंहासन पर आरूढ़ हों और अपने चरणों में इस दास को स्थान दें। भरत के यह वचन सुन श्री राम भाव से भर गए और बहुत कुछ बोलना चाहते हुए भी भरत के प्रेम के वशीभूत हो बोलने में असमर्थ होते हुए मात्र तथास्तु कह सके। शत्रुघ्न ने कई नापित बुलाए थे, परंतु श्री राम ने उन्हें रोककर अपने हाथों से भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को स्नान कराया। फिर उन्होंने किष्किंधापति सुग्रीव और लंकाधिपति विभीषण को स्नान कराया। तदनंतर जटा का शोधन कर स्नान किया, पुष्पमाला अनुलेपन और पीताम्बर धारण कर आसन पर बैठे। शत्रुघ्न ने अपने हाथों लक्ष्मण का श्रृंगार किया। माता कैकेयी ने अपने हाथों जगत जननी का मनोहर श्रृंगार किया। माता कौशल्या और राजा दशरथ की अन्य पत्नियों ने सुग्रीव और अन्य वानरों की सभी पत्नियों का श्रृंगार किया। सारथी सुमंत सूर्य के समान देदीप्यमान रथ ले आए। श्री राम उस पर आरूढ़ हुए। सारथी का स्थान भरत ने ले लिया। शत्रुघ्न ने छत्र पकड़ लिया। चंवर डुलाने के लिए एक ओर लक्ष्मण जी खड़े हुए तो दूसरी ओर चंवर डुलाने के लिए राक्षस राज और वानर राज लपकते हुए आगे बढ़े। पर राक्षस राज का भाग्य प्रबल था, अतः सुग्रीव रथ के आगे दंड पकड़कर चलने लगे। हनुमान ने सुझाव दिया कि वानर राज अंगरक्षक के रूप में गजराज पर चढ़कर आगे आगे चलें। सुग्रीव हाथी पर बैठे और दंड बजरंगी ने पकड़ लिया। माता सीता सुग्रीव की पत्नियों संग दूसरी रथ पर चढ़ी। उन रथों के पीछे 9 सहस्र गजों और अस्त्रों पर रिक्ष वानर राक्षस योद्धा चले। अयोध्या पलकों में हृदय लिए अपने राम की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री राम के रथ की नगरी में प्रवेश करते ही प्रजा ने हर्षोद्घोष किया। नारियों और युवतियों ने मंगल गीत गाना आरंभ किया। प्रत्येक मंदिर और प्रत्येक घरों से आती शंख ध्वनि ने कैलाशपति को नृत्य करने पर विवश कर दिया। छोटे बालकों के नेत्रों से होती अश्रु वर्षा ने देवताओं को पुष्प वर्षा के लिए प्रोत्साहित किया। अशोक, विजय और सिद्धार्थ नामक मंत्रियों ने राजमहल में श्री राम का स्वागत किया। सब मिलकर पिता दशरथ के भवन की ओर चले। वहां सभी माताओं को पुनः प्रणाम कर और नेत्रों से अनुमति प्राप्त कर राम भरत से बोले, प्रिय भरत, भाई सुग्रीव को मेरा वैदुर्य भवन दे दो। इतना सुनते ही भरत सुग्रीव का हाथ पकड़कर उन्हें राम के भवन में ले गए। पीछे शत्रुघ्न ने पलंग दीप आदि की व्यवस्था कर दी। तीनों मंत्री राम के भवन में भरत से मिलने आए और प्रार्थना की कि यथाशीघ्र सभी सागरों और नदियों का जल मंगवाया जाए ताकि राज्याभिषेक की तैयारी हो सके। भरत कुछ कहते उसके पूर्व ही सुग्रीव ने वहां उपस्थित हनुमान, जामवान, ऋषभ और गवय को आज्ञा दी कि कल प्रातः तक चारों दिशाओं के समुद्रों का जल उपस्थित किया जाए एवं अन्य अनेक वेगवान वानरों को भारतवर्ष की प्रत्येक नदी एवं झील का जल लाने की आज्ञा दी। अगली प्रातः सभी वानर समुद्रों, नदियों और झीलों के जल के साथ उपस्थित हुए और सभी पात्र वशिष्ठ जी को सौंप दिया। जैसे 8 वसुओं ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था, 8 मंत्रियों वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय ने सीता सहित नरोत्तम श्री राम का अभिषेक किया। पूरे विधि विधान से राज्याभिषेक संपन्न हुआ। राम ने सौमित्र से कहा, धर्मज्ञ लक्ष्मण, हमसे पूर्व महात्मा राजाओं ने जिस प्रकार चतुरंगिनी सेना के साथ इस राज्य का पालन किया था, उसी प्रकार तुम इस भूमंडल के शासन के लिए मेरे साथ प्रतिष्ठित हो। पिता
पितामह और प्रपितामहों ने जिस भांति इस राज्य को धारण किया, तुम युवराज पद पर आसीन होकर मेरे समान इस राज्य को धारण करो। यह कदाचित प्रथम अवसर था जब सौमित्र ने अपने ईश्वर तुल्य अग्रज की आज्ञा मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उनकी दृष्टि में युवराज पद के योग्य कोई था तो वह थे अग्रज भरत। सौमित्र के हठ और अपने राजा राम की आज्ञा के कारण भरत को युवराज पद ग्रहण करना पड़ा। श्री राम ने अपने भाइयों सहित अनेक वर्षों तक राज्य किया। सभी राक्षस और बानर अपने राज्यों को लौट गए, परंतु हनुमान श्री राम को छोड़कर जा न सके। माता सीता भी उन्हें पुत्रवत मानती थी। अयोध्या वासियों के नेत्रों में यह दृश्य सदैव सदैव के लिए चित्रित हो गया, जहाँ महाबाहु श्री राम जगत जननी सीता के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। दाएं बाएं दयालु भरत और सौमित्र लक्ष्मण चंवर डुलाते हैं तथा पीछे छत्र पकड़े शत्रुघ्न खड़े हैं और श्री चरणों में प्रणाम की मुद्रा में हैं। रुद्रावतार बजरंगी।